सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से जाने के 2 महीने के बाद अब सिद्धार्थ के परिवार पर लोगों की उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि शहनाज कौरगिल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड थी। ऐसे में शहनाज को पूरा मामला पता होगा। सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आ नहीं सकता। फैंस इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। फैंस का मानना है कि जो शख्स हर रोज 4 घंटे तक वर्कआउट किया करता था उसे हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। ऐसे में परिवार पर उंगली उठाते उठाते अब आपको बता दें कि सिद्धार्थ की दोनों बड़ी बहनें रिया और प्रीति पर भी उंगली उठने लग चुकी है। रिया और प्रीति पर भी हेटर्स की उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ के परिवार में अब तक उनकी मां और साथ ही शहनाज पर उंगलियां उठ रही थी कि हो सकता है कि इन दोनों की लापरवाही की वजह से सिद्धार्थ आज इस दुनिया में नहीं रहे। पर अब कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की बड़ी बहन प्रीति के हस्बैंड ने सिद्धार्थ शुक्ला को रास्ते से हटाया है क्योंकि सिद्धार्थ के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और ऐसे में अगर सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला की बड़ी बहन प्रीति, जिनका नाम नॉमिनी में है, उनके पास सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारा मामला प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है। जी हाँ, सिद्धार्थ पिछले 2 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह गया और 2 महीने से ही लगातार फैंस सोशल मीडिया के जरिए इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला केस में भी जांच होनी चाहिए क्योंकि सिद्धार्थ का अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह जाना फैंस को कहीं न कहीं हैरान कर रहा है और फैंस इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि एक हष्ट पुष्ट सिर्फ 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला को अचानक यूं हार्ट अटैक कैसे आ गया। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के बहनों यानी कि प्रीति के हस्बैंड के ऊपर कार्रवाई की जाने की मांग की जा रही है और शहनाज कौरगिल के प्रॉपर्टी का भी लेखा जोखा लेने की बात की जा रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि परिवार वालों में से किसी ने सिद्धार्थ शुक्ला को रास्ते से हटाया है और वो भी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए? आपकी जो कुछ भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए उसके बाद से ही लगातार सिद्धार्थ शुक्ला और साथ ही उनके परिवार को लेकर तरह तरह की बातें मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आई। सोशल मीडिया पर भी कई तरीके की अफवाहों का फैंस ने सामना किया। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने की असली वजह अब जनता के सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 सितंबर को सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा कह गए और कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। पर किसी ने सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने की असली वजह को नहीं बताई। पर 2 महीने के बाद अब इंफॉर्मेशन आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर नहीं गए थे बल्कि इसकी कोई और सी ही वजह थी। दोस्तों, शुरुआती दिनों में ये भी कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को जहर दिया गया है और इस बात का पुष्टिकरण अब कूपर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कूपर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला का फेस पूरी तरीके से ग्रीन हो गया था। सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम किसी बड़े डॉक्टर की निगरानी में नहीं किया गया था और न ही वहां पर कोई पुलिस वाले मौजूद थे। इसका मतलब साफ है कि कूपर हॉस्पिटल ने न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस में धोखा दिया है जनता को, बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला केस में भी जनता को धोखा दे रहा है। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला का विसरा रिपोर्ट और साथ ही पीएम रिपोर्ट भी अब गलत साबित हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को जहर दिया गया और इस बात को छुपाने के लिए कूपर हॉस्पिटल की मदद ले रहा हो मुंबई पुलिस। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो पर फैमिली मेंबर्स को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई और परिवार वाले अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? आपको सचमुच लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से जाने की वजह हार्ट अटैक नहीं बल्कि जहर बना है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। एक तरफ तो सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने की सच्चाई फैंस आज भी कबूल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो वायरल स्टेटमेंट आ रही है उससे भी फैंस काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि एक वायरल स्टेटमेंट आई जिसमें शहनाज कौरगिल ने कहा था कि अब वो सिद्धार्थ के अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। कहने का मतलब ये है कि अब
शहनाज कौरगिल अपना जीवन साथी के तौर पर सिद्धार्थ की यादों को रखेंगी। शहनाज अब सिद्धार्थ की यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजारेंगी। पर वहीं एक तरफ हम देख रहे हैं कि वायरल स्टेटमेंट के जरिए शहनाज कौरगिल और साथ ही सलमान खान के रिश्ते की सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। फैंस का कहना है और साथ ही मीडिया रिपोर्टर्स का भी मानना है कि सलमान खान के घर की दुल्हनियां शहनाज बन सकती हैं। जब शहनाज बिग बॉस के घर में आई थी तब से ही शहनाज कौरगिल सलमान की फेवरेट बन चुकी थी और सलमान का कहना था कि शहनाज जैसी लड़की उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं सलमान खान का जो इमोशन है और कहीं ना कहीं सलमान का जो सपोर्ट है वो खुला सिद्धार्थ और शहनाज की तरफ था। इसका मतलब साफ है कि सिद्धार्थ की दुनिया से चले जाने के बाद इमोशनली और पर्सनली शहनाज को सलमान सपोर्ट करना चाहते होंगे। पर दोस्तों, इस सपोर्ट को मीडिया रिपोर्टर्स नेगेटिव इशारा दे रहे हैं और मीडिया रिपोर्टर्स का कहना है कि सलमान खान से शहनाज कौरगिल की शादी हो सकती है, क्योंकि शहनाज कौरगिल को सलमान अपना दिल दे बैठे हैं। हालांकि ये एक वायरल स्टेटमेंट है, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण ना ही शहनाज ने किया है और ना ही शहनाज के किसी फैमिली मेंबर ने। दोस्तों, अभी तक सलमान खान की तरफ से भी इस बात का पुष्टिकरण नहीं किया गया है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में शहनाज कौरगिल और सलमान खान का रिलेशन किस तरीके से आगे बढ़ता है, एक सीनियर और जूनियर की तरह, या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आकर जनता के सामने आते हैं। दोस्तों, आपको क्या खुशी होगी कि अगर सलमान खान ने शहनाज को प्रपोज किया? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। पिछले 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर उनके इस दुनिया से चले जाने का सबसे ज्यादा गम शहनाज कौरगिल को हुआ है। फैंस अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो साथ ही आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल भी इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और इसका सीधा असर शहनाज कौरगिल के परिवार पर दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद रक्षाबंधन आया, जो कि भाई बहन का त्योहार होता है। सिद्धार्थ की बहनें सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, पर शहबाज बादशाह की बहन जो कि शहनाज है, उनके होते हुए भी शहनाज ने शहबाज बादशाह को राखी नहीं बांधी। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि शहबाज बादशाह अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और वो भी 3 मिनट के लिए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सिर्फ शहनाज कौरगिल की खैरियत बताई। इससे पहले भी शहबाज बादशाह हमेशा ही शहनाज कौरगिल के लिए हमेशा स्टैंड लेते हुए नजर आए थे और वो हमेशा ही शहनाज कौरगिल की फिक्र भी करते थे। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ तो चला गया, पर उसके पीछे शहनाज कौरगिल कितनी परेशान है इसका जीता जागता सबूत आप इस बात से लगा सकते हैं कि शहनाज ने ना भाई दूज मनाया है और ना ही रक्षाबंधन। उसका कहना है कि मैं उसके प्यार की रक्षा नहीं कर पाया, ऐसे में इस त्योहार का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, शहबाज ने अपने हाथ पर सिद्धार्थ का टैटू बनवाया है, जिसका जीता जागता सबूत ये कहता है कि आज भी शहबाज के दिलों में सिद्धार्थ की उतनी इज्जत है जितनी पहले मीटिंग में थी। दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज पूरी तरीके से टूट चुकी है, पर इसके विपरीत अगर हम देखें तो इसका सबसे ज्यादा गम शहनाज और सिद्धार्थ के परिवार को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज की हालत की वजह से हर किसी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कुछ ज्यादा ही टूट चुकी हैं और वो कुछ ज्यादा ही अपनी लाइफ को बॉयकॉट कर रही हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शहनाज कौरगिल को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए? आपकी जो कुछ भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला की ताकत उनकी माँ थी। जी हाँ, रीता शुक्ला ही थी वो शख्स है जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को इतनी हिम्मत मिलती थी। हर एक कमजोर और नाजुक वक्त में रीता शुक्ला हमेशा ही अपने परिवार को एक मजबूती से कसे रखती थी। जब रीता शुक्ला यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के
पिता का निधन हुआ उस दौरान भी रीता शुक्ला ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने बिना बाप के बच्चों को भी इतने अच्छे तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया है कि आज सिद्धार्थ शुक्ला ने करोड़ों फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, रीता शुक्ला बाहिम्मत लेडी है और इस बात में कोई शक नहीं है और इसका जीता जागता सबूत अब हम सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी देख सकते हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी रीता शुक्ला ने हिम्मत दिखाई है और जिस तरीके से हमने देखा कि मीडिया रिपोर्टर के सामने भी वो हिम्मत दिखाती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इस वक्त फैंस का कहना है कि शहनाज कौरगिल को रीता शुक्ला के गोद में ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रीता शुक्ला ने अपने परिवार की हिम्मत बढ़ाई थी, हो सकता है कि वो शहनाज कौरगिल को भी हिम्मत दे और शहनाज कौरगिल को भी ये सीख मिले कि वो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ें, क्योंकि सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब सिद्धार्थ के अधूरे सपने को शहनाज को ही पूरा करना है। सिद्धार्थ हमेशा कहते हैं कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनना है, बॉलीवुड में कम से कम 2-3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देनी है। अब शहनाज कौरगिल को ये काम करना है और उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखना है। दोस्तों, इस वक्त सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद 2 फोटो ऐसी वायरल हो रही हैं जिसको फैंस खूब सपोर्ट कर रहे हैं। एक फोटो में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में रीता शुक्ला शहनाज कौरगिल पर प्यार जताती हुई नजर आती हैं। इस फोटो को देखकर फैंस ये दिल थाम कर कह रहे हैं कि उम्मीद यही है कि रीता शुक्ला शहनाज को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगी। दोस्तों, शहनाज कौरगिल आज भी सिद्धार्थ के घर पर ही हैं और वो लगातार सिद्धार्थ की यादों में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। शहनाज का कहना है कि वो लाइफ में अब कभी भी किसी का हाथ नहीं थामेंगी। दोस्तों, एक वायरल स्टेटमेंट के जरिए इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला की यादों के सहारे ही शहनाज अब अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शहनाज कौरगिल को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या उन्हें अपनी लाइफ में किसी और को जगह नहीं देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।